राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। कल पूर्णिमा का श्राद्ध था और आज प्रतिपदा का श्राद्ध था। ठीक है, तो 2 दिन ये श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष के निकल चुके हैं। पितृपक्ष के दिन पितृपक्ष की कथा पढ़ने और सुनने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है और ये कथाएं पढ़ने का विशेष महत्व भी होता है। आज की वीडियो में हमने सोचा क्यों ना आपको पितृपक्ष की ही एक कथा सुनाई जाए। तो बहुत ही सुंदर कथा है आज की। आप सभी लोग इस कथा का अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से आनंद उठाइएगा और पितृपक्ष के दौरान ये कथा सुनने पढ़ने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं। तो चलिए देर न करते हुए ये कथा प्रारंभ करें। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की कथा है श्राद्ध पक्ष की कथा, पितरों को प्रसन्न करने वाली एक लोक कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पितृ देवी देवताओं की जय। इस कथा के अनुसार 2 भाई थे जिनका नाम जोगी और भोगे था। दोनों भाई अलग अलग, जोगी अत्यधिक धनवान और भोगे निर्धन था, पर दोनों आपस में बहुत ही प्रेम रखते थे। अलग अलग रहते ज़रूर थे पर मन से प्रेम उनके कभी ख़त्म ना होता था। जोगी अत्यधिक धनवान था और जोगी की पत्नी को अपने धन पर बहुत अधिक अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की और कोमल हृदय की थी। एक बार पितृपक्ष पर जोगी की पत्नी ने जोगी से पितरों का श्राद्ध करने को कहा, पर जोगी ने इस पर विचार नहीं किया और इसे अनसुना कर दिया। परंतु जोगी की पत्नी समझती थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सभी लोग बातें बनाएंगे। अतः जोगी की पत्नी ने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया। इस पर जोगी ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम यह सब करके परेशान क्यों होना चाहती हो? जोगी की पत्नी बोली कि मैं परेशान नहीं होंगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उन्होंने भोगे की पत्नी को बुला लिया और अगले दिन भोगे की पत्नी वहाँ पर आ गई और आकर उसने रसोई का सारा काम करना शुरू किया। बहुत सारे पकवान बनाए और बहुत अच्छा भोजन बनाया और यह सब करके वह अपने घर वापस चली गई। उसी दिन पितरों का तर्पण करना था, पर जोगी की पत्नी ने उनको रोका ही नहीं और वह वापस अपने घर चली गई। उसी दिन दोपहर को पितृभूमि पर उतर आए। दोनों भाइयों के पितृ पहले बड़े भाई योगी के यहाँ गए। वहाँ जाकर देखा कि योगी के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे थे। इससे वह बहुत निराश हुए और वहाँ से भोगे के यहाँ चले गए। भोगे के यहाँ भी पितरों के लिए सिर्फ 11 दे दी गई थी। पितरों ने इस 11 की राख को खाया और भूखे ही नदी के तट पर चले गए। नदी के तट पर बहुत से पितर थे जो अपने अपने यहाँ के श्राद्ध का बखान कर रहे थे। जोगी और भोगे के पितरों ने भी बातें सुनी और उन सबको अपनी बातें बताईं। फिर उन्होंने सोचा अगर भोगे समर्थवान होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, पर भोगे निर्धन है, उसके खुद के पास खाने की रोटी नहीं है।
तो वह हमारे लिए क्या ही करेगा। यह सब सोचते हुए पितरों को भोगे पर बहुत दया आई और वह सब मानने लगे कि भोगी के घर खूब धन हो जाए। पर उसी शाम को भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला और बच्चे को बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो बच्चे की माँ ने कहा, आंगन में कुछ बर्तन रखे हैं, जाकर उनको खोलो, उसमें जो कुछ मिले उसे बांटकर खा लो। बच्चे बहुत भूखे थे, सो वे अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ चल दिए। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि बर्तनों में तो सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं। बच्चों ने सोचा ये क्या है, बहुत ध्यान से देखते रहे। उन्हें भी अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह भागते हुए अपने माता पिता के पास गए और जाकर सब कुछ बताया। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यहाँ सब कुछ देखा तो वह बहुत हैरान रह गई और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ है और किसने किया है। वह एक बार को तो डर ही गई कि इतनी सारी सोने की मोहरें कहाँ से आईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। थोड़ी देर तक वह यह सब देखती रही और उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वह भोगे के पास गई और सारी कहानी बताई। अब भोगे ने जब वह मोहरें देखी तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कहाँ से आ सकती हैं, हम लोग तो इतने गरीब हैं। किंतु फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो मोहरें, वो सोना सब कुछ उठा लिया। इसके बाद अब भोगे धनी हो गया था, पर इतना धन पाने के बाद भी उसके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं आया। अब अगले साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने नियम अनुसार सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध की पूजा करवाई और श्राद्ध का दान दिया, तर्पण करवाया, पिंड दान करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा दी। यहाँ तक कि अपने जेठ और जेठानी को बुलाकर उनका सम्मान किया, प्रसाद ग्रहण करवाया। यह सब देखकर पितर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अपने बीते हुए वर्ष की याद आने लगी कि बीते वर्ष में किस तरह से वह दुखी होकर भूखे पेट रोते हुए यहाँ से गए थे, क्योंकि उनके बड़े पुत्र ने, योगी ने पिंडदान नहीं किया था और ना ही ब्राह्मणों को भोजन कराया था। इसके बाद जब उनका छोटा बेटे को उन्होंने धनवान बना दिया, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद था जो उनके छोटे बेटे जोगी के पास, भोगी के पास इतना धन आया। और इतना धन आने से उसको जरा भी घमंड नहीं आया। उसने पूर्ण विधि के साथ इस तरीके से श्राद्ध किया जिससे पितर प्रसन्न हुए। यही सब बातें करते हुए, प्रसन्न होते हुए पितर दूसरे पितरों से बातें करने लगे और उनकी भी तृप्ति हुई और खुश होकर ढेर सारा आशीर्वाद भोगी को देकर वो अपने लोक को चले गए। और कथा कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और कथा आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर करें। और कोई यदि आपके पास कोई और कथा सुनने का कुछ भी कोई टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपकी मनपसंद कथा को सुनाएं। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ न कुछ पितरों के निमित्त दान करते रहिए और उन्हें जल जरूर अर्पण कीजिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। साथ ही अपनी दहलीज पर, अपने घर की दहलीज पर एक दिया प्रज्वलित अवश्य कीजिए।
तो छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। जय माता की। राधे राधे।